Therefore the original salary and yearly increment are, को हमने क्या ले लिया, y लिया। 5 रुपए के कितने नोट है? सो गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 और इसका करेंगे हम टोटल 5 क्वेश्चन आज करेंगे और 5 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और इसके साथ ही ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और जितना हो सके भाई वीडियो को शेयर करो, प्लेलिस्ट जाके चेक करो, 9th स्टैंडर्ड का सभी कुछ हम तैयार कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक चीज। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इन एन एनवलप देयर आर सम 5 रुपीज नोट्स। एनवलप है जिसके अंदर कुछ 5 रुपए के नोट्स है, सम 10 रुपीज नोट्स और कुछ 10 रुपए के नोट है। टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स टुगेदर इज 350 रुपीज। अगर दोनों को अमाउंट को अगर हम प्लस करें तो कुल मिला के कितना होता है 350 रुपीज जो एनवलप के अंदर है। नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस, ये तो कंडीशन है जो मैं यहाँ सॉल्व करवाऊंगा तो आपको समझेगा। तो नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10। देन एक चीज याद रखना, यहाँ बहुत सारे बुक के अंदर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। हो सकता है जो नया बुक आया है उसमें अपडेट करके दिया हुआ है, बट बहुत सारे जो पुराने बुक जो बच्चे यूज कर रहे हैं उसके अंदर इस चीजों को करेक्ट कर लेना। नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट। हाँ, ट्वाइस ऐड कर लेना, ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स। देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स एंड 10 रुपीज नोट्स। तो हमें एक्चुअल फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है कि उस एनवलप के अंदर 5 रुपए के कितने नोट है एंड 10 रुपीज के कितने नोट्स है। कितने नोट्स है और ये फाइंड करना है कि अपने पॉकेट में 5 रुपीज के कितने नोट्स है एंड 10 रुपीज के कितने नोट्स है। ओके, तो जो हमें फाइंड करना रहता है और हमें पता नहीं रहता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, हमेशा एक को x ले लेते हैं, एक को क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल का यूज करेंगे, एक x दूसरा y। तो हम लिखेंगे लेट दी नंबर ऑफ 5 रुपी notes be x and 10 rupee notes be y। ओके, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी, मतलब 5 रुपीज के कितने नोट है उसको x ले लिया है और 10 रुपीज के कितने नोट है, नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स भी y। एक को x ले लिया, दूसरे को y ले लिया। ओके, अब इसके बाद गए जो कंडीशन दिया तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, जो अपने को पहला कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन क्या लिखा हुआ है, इन एन एनवलप देयर आर सम 5 रुपीज नोट। 5 रुपए के कुछ नोट है और कुछ को हम क्या लेते हैं x। आगे सम 10 रुपीज नोट्स और कुछ 10 रुपए के नोट है और 10 के कितने मुझे नहीं पता तो जितने हैं उसको y ले लिया। आगे क्या लिखा, टोटल अमाउंट ऑफ दिस अमाउंट टुगेदर इज 350। टोटल मतलब प्लस, और ये दोनों को मिला के कितना होता है एनवलप के अंदर 350 रुपीज होता है। ओके, एनवलप के अंदर कितना होता है 350 रुपीज। तो ये पहला कंडीशन है। अब फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ, सेकेंड कंडीशन पे ध्यान देना जो मुझे आपको बताना है। सेकेंड कंडीशन क्या लिखो, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस। नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स, पहले नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स को हम क्या लेते हैं x लेते हैं। ओके, यही लेते हैं ना, x ही लिया, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स भी x। तो नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट x इज, ओके देखो, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10। कितना लेस है, कितना लेस है 10, लेस मतलब माइनस, तो -10 मैंने लिख दिया। देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स। देखो यार, नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट मतलब क्या, नंबर ऑफ 10 रुपीज मतलब y। ओके, हमें यही पता है ना, नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, देखो 10 रुपीज नोट भी y, तो नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट y। पर इसको क्या करना है, ट्वाइस करना है, जो हमारा करेक्शन है, जो अगर इसके पास पुराना बुक है वो उसके लिए। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, तो नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट को क्या करना है, ट्वाइस करना है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ओके गाइस, इसमें आप देखोगे कि हमें x की वैल्यू डायरेक्ट ही मिल गई। जिस कंडीशन के अंदर किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाए तो क्या करने का, उसको पहले इक्वेशन में या दूसरे इक्वेशन जैसे भी दिया रहे उसको क्या करना है, पुट कर देने का। तो देखो सेकंड इक्वेशन के अंदर हमें x की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई है तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और ये आपके 9th स्टैंडर्ड में अप्रूवल दिया हुआ है, आप कर सकते हो। वैसे भी कर सकते हो जैसे 5.1 में किया,
या तो अगर हमें किसी का डायरेक्ट एक वेरिएबल की वैल्यू दी है तो उसको दूसरे इक्वेशन के वेरिएबल में क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो चलो हम करेंगे पुट x इक्वल कितना, x की वैल्यू 2y माइनस 10 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखो 5x प्लस 10y इक्वल 350। ओके, अब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू x की जगह पुट करेंगे 2y माइनस 10 रख दिया प्लस 10y इक्वल 350। ओके, अब 5 का अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 2 ज़ा 10y 10 5 ज़ा 50 प्लस 10y इक्वल 350। ओके, ध्यान दो एकदम अच्छे से। अब यहां ध्यान दो, देखो ये भी वेरिएबल है, ये भी y वाला वेरिएबल, तो सेम वेरिएबल को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाए 20y। अब ये इसके साथ तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ वेरिएबल और ये ओनली नंबर है, तो नंबर को नंबर के पास लेके चले जाओ। 350 माइनस 50 उस साइड जाएगा तो प्लस 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 350 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 350 प्लस 50 हो जाएगा अपना 400। अब गाइस अपने को तो y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, पहले नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट और नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स फाइंड करना है। तो ये y अपने को चाहिए, तो 20 को हटाना पड़ेगा, 20 मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल 400 मल्टीप्लाई इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड। तो भाई हो गया ना, 0 0 कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये 0। क्लियर, तो y इक्वल टू 20। तो हमें पता चल गया 20 क्या है, 10 रुपीज नोट्स कितने होंगे 20 होंगे, 10 रुपीज नोट कितने होंगे 20, तो y निकल गया। अब हमें और क्या निकालना है, हमें 10 रुपीज के नोट पता चल गए कितने एनवलप के अंदर। अब हमें और क्या निकालना है, हमें निकालना है 5 रुपीज नोट। तो सिंपल सा है, आपको जिसमें मर्जी करें, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में जिसमें मर्जी करें, पुट करके आप क्या निकाल सकते हो, 5 रुपीज के नोट निकाल सकते हो कि 5 रुपीज के नोट कितने हैं एनवलप के अंदर। तो हम लिखेंगे पुट y इक्वल 20 इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड क्या दिया हुआ, x इक्वल 2y माइनस 10। तो y की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त 20, तो 22 ज़ा 40, तो 40 में से 10 माइनस हुआ तो 30। तो भाई मिल गया। अब देखो नंबर ऑफ द 5 रुपीज नोट इज 10 एंड नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट इज 20। अपने को मिल गया 5 रुपए के नोट एनवलप के अंदर कितना है 30 है, एंड 10 रुपीज के नोट एनवलप के अंदर कितना है 20 है। और ये फाइनल स्टेटमेंट लिख देना जो हमने पूछा हुआ है, देन फाइंड द नंबर ऑफ, यहाँ लिख देने का नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट कितना रहेगा, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट 30 एंड 10 रुपीज नोट कितना है 20। ये फाइनल स्टेटमेंट आपको लिखना है। तो एक इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थोड़ा हम इसको छोटू सा कर दे। क्या लिया हुआ है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज one less than twice its numerator if one is added to numerator and denominator respectively. The ratio of numerator to denominator is 3:5. Find the fraction. अब गाइस सबसे पहली बात तो इसके अंदर द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज 3:5, मतलब इसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपने को दिया नहीं है। तो दो जो दिया नहीं रहता उसको हम क्या ले लेंगे x, हम एक को x ले लेंगे, दूसरे को y लेंगे, और बाकी कंडीशन यहाँ सॉल्व करते समय मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ऐसे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझेगा ही नहीं। देखो सबसे पहले जो नहीं दिया वो लिख लेते हैं, लेट दी न्यूमरेटर बी x
एंड डिनोमिनेटर बी वाई। ओके, न्यूमरेटर को x लिया, डिनोमिनेटर को y ले लिया, और फ्रैक्शन की बात करें तो x अपॉन y हो जाएगा। अब देखो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन, पहले कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर को हमने क्या लिया, y लिया हुआ है, तो y लिख दिया। देखो द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज मींस इक्वल, लिख दिया। वन लेस मतलब माइनस, ओके, वन लेस देन टॉइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को क्या लिया x, पर इसको क्या करना है, टॉइस करना है। अरे भाई देखो एकदम प्यार से समझा दिया। द डिनोमिनेटर मतलब y, इज मीन्स इक्वल, वन लेस मतलब माइनस वन, किससे, देन इट्स टॉइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को x लिया और उसको क्या करना है, टॉइस करना है। हो गया पहला कंडीशन कंफर्म, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन, अब जो अपने को सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है, सेकेंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, इफ वन इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली। ओके, अगर हम x हमारा क्या है, x हमारा न्यूमरेटर है, इसमें भी वन ऐड करें और साथ में जो नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, उसमें भी वन ऐड करें। यहां लिखा हुआ, मैं अपने से नहीं लिख रहा हूं, सेकंड कंडीशन में लिखा हुआ है, इफ वन इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, द रेशो ऑफ, इसलिए हमने इसको भी रेशो में लिखा हुआ है। ओके, क्यों रेशो में लिखा है, क्योंकि यहां रेशो में वो आगे हमें चाहिए, द रेशो ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3:5। अगर हम न्यूमरेटर में 1 प्लस करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 प्लस करते हैं, तो उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 3:5। ये हमारा कंडीशन हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फाइंड करते हैं ना, y को इसके साथ, x+1 के साथ, और 3 को इसके साथ, y+1 के साथ। हो गया, अभी हो जाए 5x, 5 1 जा 5 एंड 3y, 3 1 जा 3। क्लियर हो गया ना ओपन। अब वेरिएबल को एक साइड कर दो, वेरिएबल वाले को एक साइड और नंबर्स को एक साइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 5x, y अंदर आ गया तो ये हो गया -3y। ध्यान दो एकदम अच्छे से, ये देखो +3y इक्वल की साइड है तो -3y, इस साइड क्या बचा 3, और ये इस साइड गया तो क्या हो गया -5। क्लियर, अब +5 इक्वल की साइड गया तो -5। वेरिएबल को मैंने एक साइड कर दिया, नंबर्स जो ओनली नंबर वाले हैं उनको एक साइड कर दिया, तो 3 +5 इक्वल के उस साइड गया तो -5। इसको थोड़ा हम और सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस -5 में से 3 माइनस होगा तो ओनली बचेगा -2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमने इक्वेशन बता दिया। अब मैंने आप सभी को बोला था कि अगर कोई सिंगल वेरिएबल की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल जाए तो डायरेक्ट पुट कर देने का। देखो y की वैल्यू मिल गई ना, y = 2x - 1, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, y के जगह पे पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे पुट y = 2x - 1 इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो सेकंड अपने लिए क्या है दोस्तों, क्या है, फिर से एक बार लिखता हूं, 5x - 3y = -2। तो y की वैल्यू कितनी है, ये देखो y की वैल्यू 2x - 1, तो y के जगह पे क्या आ जाएगा, 2x - 1। ये कितना हो जाएगा, अब 3 है, अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करने के लिए 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 3 2 जा 6x, माइनस माइनस प्लस, और वैसे भी ब्रैकेट अगर बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन करने का साइन चेंज हो जाता है, फिर भी माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 इक्वल -2। अब देखो गाइस, 5x में से 6x, सेम वेरिएबल है, प्लस माइनस हो सकते हैं, 5x में से 6x माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा x, बट वो x किसका बचेगा, माइनस बचेगा, क्योंकि बिगर नंबर का साइन क्या, माइनस का है ना, माइनस का साइन है ना। अब यहाँ देखो, +3 इक्वल के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, +3 इक्वल के साइड गया तो क्या हो जाएगा, -3। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो, माइनस माइनस प्लस,
3 एंड 2 कितना आ जाएगा, माइनस में प्लस 5 हो जाएगा, और दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 5। x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू मिल गई है, अब क्या फाइंड कर सकते हो आप, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये हमें क्या मिल गया, न्यूमरेटर मिल गया, न्यूमरेटर मिल गया। अब डिनोमिनेटर भी फाइंड करना है अपने को। अब आपको जिसमें मर्जी करे, इसमें फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, जिसमें मर्जी कर उसमें पुट करके आप क्या फाइंड कर सकते हो, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो हम इसमें पुट कर देते हैं, चलो पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपने पास, y इक्वल 2x माइनस 1, क्लियर। अब देखो x की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस 1, 5 2 जा 10 माइनस 1, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो भाई निकल गया अपनी दोनों वैल्यू 5 और 9, तो इट्स फ्रैक्शन। तो हमें फ्रैक्शन में चाहिए था ना, देयरफॉर इट्स फ्रैक्शन इज 5/9, 5/9, और अपना न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, तो 5/9 हो गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका, कौन है भाई प्रियंका, ये प्रियंका एंड दीपिका इज 34 years, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 years, देन फाइंड देयर टुडेज एजेस। मतलब हमें क्या करना है कि दोनों का अभी का प्रेजेंट एज फाइंड करना है कि आज वो कितने साल के हैं। कुछ कंडीशन दिया, जिस कंडीशन को तो हम यहाँ सॉल्व करते समय समझेंगे, बट हमें क्या फाइंड करना, हमें आज का एज उनका फाइंड करना कि प्रियंका एंड दीपिका का अभी का प्रेजेंट एज कितना है। तो हम लिखेंगे, पहले कंडीशंस लिख देते हैं। लेट द present age of Priyanka be X year and Deepika be Y year। ओके, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका भी एक्स ईयर ले लिया और दीपिका को हमने क्या ले लिया, वाई ईयर ले लिया। अब जो कंडीशन दिया है, फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन हम देखते हैं क्या दिया हुआ। पहला कंडीशन, द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर, दोनों के एज को सम करेंगे तो 34 होता है। तो भाई प्रियंका जी का एज है एक्स, दीपिका जी का एज है वाई, दोनों को सम करेंगे तो कितना होता है, 34 ईयर। हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, प्रियंका इज, तो प्रियंका, पहले प्रियंका को हमने क्या है, एक्स लिया है, ध्यान देना। प्रियंका इज मींस इक्वल एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर। देखो प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका, एल्डर मतलब बड़ी है, तो हम क्या लेंगे +6, एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर। ध्यान देना, दीपिका से 6 ईयर बड़ी है, तो दीपिका को हमने क्या लिया, वाई। ये देखो ध्यान से सुनना, ये हमारा प्रियंका इज एल्डर बाय 6 ईयर, किससे, दीपिका, तो इसलिए y+6 लिखा हुआ है। तो ये हो गई हमारी प्रियंका, प्रियंका इज मींस इक्वल, कितना एल्डर ज्यादा है, 6 ईयर, और किससे, दीपिका से। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसमें भी आप देखोगे गाइस, हमें एक वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट मिलते हुए दिखाई दे रही एक्स की, तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, सेकंड का हम फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, और हमें एक कोई किसी ना किसी का एज मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं पुट एक्स इक्वल y+6 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सेकंड था तो हम इसमें फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आपने पास दिया, x + y = 34।
ओके, तो अपने पास x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू कितनी दी है, y प्लस 6, तो यहाँ लिखेंगे y प्लस 6 और आगे ये देखो कोई नंबर दिया नहीं तो ब्रैकेट ओपन करके भी रख सकते हो, x की वैल्यू y प्लस 6, आगे क्या प्लस y इक्वल 34, ये तो हमने x की जगह पे पुट किया ना, y 1y 2y प्लस 6 इक्वल 34, अब 6 इक्वल के साइड जाएगा तो क्या होगा -6, ओके, और 34 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 28। अब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 ईयर, किसका 14 ईयर आ चुका है, y कौन है भाई, दीपिका का आ चुका है, दीपिका का एज। अब हम फाइंड करेंगे किसका एज, अब हम फाइंड करेंगे प्रियंका का एज, तो पुट y इक्वल 14 इन इक्वेशन, जिसमें मर्जी करे, फर्स्ट में सेकंड में जिसमें मर्जी करे उसमें पुट कर सकते हैं, सेकंड में ही कर देते हैं, पुट y इक्वल 14 इन इक्वेशन सेकंड, तुम्हारी जिसमें मर्जी करे उसमें पुट कर सकते हैं, पुट y इक्वल 14 इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या है, x इक्वल y प्लस 6, और y की जगह पे कितना पुट कर रहा है 14, ओके, 14 प्लस 6 कितना होगा 20 ईयर, तो आगे हमारा देयर फॉर द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका एंड दीपिका आर 20 एंड 40 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, तो हो गया दोनों का एज, प्रियंका का एज हो गया 20 एंड दीपिका का एज हो गया हमारा 40, एंड दोनों के एज में प्रियंका 6 साल बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब हमारा ये क्या है सही है, तो इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो प्यारा सा जल्दी, तो हम बढ़ते आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक इन अ सर्टन जू इज 50, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140, देन फाइंड द नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन द जू। हमें क्या फाइंड करना है पता है, पहले ये बता देता हूं, फिर कंडीशन जो दिया हुआ है सॉल्व करने के टाइम बताऊंगा। हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ लायंस और नंबर ऑफ पिकॉक्स जू के अंदर कितने हैं, ये हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ लायंस एंड नंबर ऑफ पिकॉक्स जू के अंदर कितने हैं, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सा, बहुत लप्पू सा है। चलो सबसे पहले ये लिख देते हैं कंडीशन जो हमें फाइंड करना है, जो हमें पूछा गया है उसको हम लेट कंसीडर करेंगे। लेट द नंबर ऑफ लायंस बी x and number of peacocks be y। ओके, नंबर ऑफ लायंस बी x एंड नंबर ऑफ पिकॉक्स बी y, ये हमने फाइंड कर लिया। अब फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या लिखा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन अ सर्टन जू इज 50। तो देखो लायन कितने x है, पिकॉक कितने y हैं, एंड दोनों को मिला के टोटल ये कितने हैं 50 है। पर हमें तो ये फाइंड करना है, याद है कि लायन और पिकॉक दोनों अलग अलग कितने, ये फाइंड करना है। टोटल मिला के पता है कि नंबर ऑफ लायन और नंबर ऑफ पिकॉक को मिला के टोटल जू के अंदर कितने 50 है। 50 दोस्त लोग पड़े हुए हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा इक्वेशन, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स, ये बहुत मजा आता है यार मेरे को सॉल्व करने के लिए। द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140, मतलब दोनों के लेग्स को मिला के टोटल कितना होता है 140 होता है। तो देखो ध्यान दो इधर, सबसे पहले एक्स हमने लायन को लिया है, तो लायन के पास कितने एक्स होते हैं, तो लेग्स होते हैं, एग नहीं लेग्स होते हैं। आप सभी को पता है लायन के पास 4 होते हैं, तो 4x हो गया। ओके, और इसके बाद पिकॉक आपको पता रहना चाहिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लायन और पिकॉक से मिलके आओ। तो लायन के पास कितने लेग्स होते हैं 4 और पिकॉक के पास होते हैं 2, और दोनों को मिला के टोटल लेग कितने हो गए, ये सेकंड कंडीशन यहाँ मैं लिखना भूल गया, यहाँ लिख देना फ्रॉम द सेकंड कंडीशन। दोनों को मिला के टोटल लेग कितने हो गए 140।
ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। समझ में? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। दोनों को मिला के लोग कितने 50, फिर उनके पैरों को भी ऐड कर रहे हैं। तो अपने लायन के पास 4 लेग होते हैं और हमारे पिकॉक के पास कितने लेग होते हैं? 2 होते हैं। और टोटल मिला के अगर ये हमें एक्स और वाई, लायन और पिकॉक पता चलता है तो टोटल मिला के कितना होता है? 140। तो बहुत सिंपल लिखा है, एक्स मतलब लायन, उनके पास 4 लेग, वाई मतलब पिकॉक और कितना लेग? 2 लेग, और टोटल मिला के 140 लेग्स। अब हो गया। अब इसमें आप देखोगे तो दोस्तों आपको कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिली है, बिल्कुल नहीं मिली है। तो आपको जो आपने 5.1 में जैसा सॉल्व किया था ना, वैसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हमने 5.1 में सॉल्व किया था। तो देखो, ध्यान दो, देखो ये वेरिएबल भी सेम नहीं है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, वेरिएबल सेम है, बट अगर आप देखोगे तो ये भी एक्स है और ये भी क्या? एक्स है। तो यहाँ ये कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ कोएफिशिएंट 4 नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी ध्यान दो, ये y है और ये भी y, बट यहाँ कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, मतलब दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, या तो x वाले को या तो y वाले को, जिसकी मर्जी करे। तो चलो हम y वाले को कर देते क्योंकि छोटा नंबर है। तो y की जगह पे 2 है, तो यहां भी हम क्या ला देंगे? 2। तो हम करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन। ये अगर आपने फर्स्ट 5.1 अच्छे से किया होगा तो आपके लिए सिंपल है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। ओके, फर्स्ट को हम किसे, क्योंकि मैं y को देख रहा हूँ, y को सेम कर रहा हूँ, तो यहाँ 2 है तो मुझे यहाँ भी 2 चाहिए। तो पूरे इक्वेशन, अगर मुझे यहाँ 2 चाहिए तो मतलब यही मल्टीप्लाई नहीं करना पूरे इक्वेशन को। तो हमने लिखा है मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। 2 से करो, 2x हो गया, यहाँ करेंगे तो 2y हो जाएगा। उसके बाद 52 ज़ा 100, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। मतलब ये इक्वेशन को हम अपने क्या कर दिया? मॉडिफाई। तो हमें इससे और इससे मतलब है, इससे मतलब है, ये देखो इससे, और हमें इससे मतलब है, ये दोनों से मतलब है। तो ये दोनों पे हमें ध्यान देना है। अब ध्यान दो, ये भी प्लस है, अब इस पे ध्यान देना, सेम वेरिएबल वाले पे, सेम वेरिएबल और सेम कोएफिशिएंट वाले पे। तो देखो ध्यान दो, ये भी y है, ये भी y है, और इसका भी कोएफिशिएंट 2 है, इसका भी कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, और दोनों का साइन देखो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब सेम साइन। और जब भी सेम साइन होता है तो इक्वेशंस को क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड। ओके, और सॉल्व करने के टाइम जो सबसे बड़ा वाला इक्वेशन है उसको ऊपर लिखेंगे। तो सबसे बड़ा वाला इक्वेशन क्या है? 140 है, तो ये ऊपर लिखेंगे, तो हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल 140। और छोटा इक्वेशन क्या है? ये 2x प्लस 2y इक्वल 100। और क्या करना? माइनस, और माइनस के टाइम अंदर के सभी साइन क्या है? प्लस का माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस है, इसका भी क्या हो जाएगा? माइनस। ओके, 4x में से 2x गया तो 2x बचेगा, यहाँ प्लस 2x माइनस 2x गए हो। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 140 में से 100 माइनस हुआ तो 40 बचा, तो 2x। अब गाइस 2x इक्वल हमारा 40, तो x क्या हो जाएगा? डिवाइड में, x के साथ 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इक्वल के साथ है तो डिवाइड, 40 को 2 से डिवाइड किया तो 20 बचा, तो x इक्वल टू 20। तो 20 अपना क्या आ गया? x हमारा क्या था? नंबर ऑफ लायंस थे ना, तो नंबर ऑफ लायन कितने हैं? जू के अंदर 20 है। अब यही अगर मुझे पिकॉक का फाइंड करना है तो पुट x इक्वल 20 इन इक्वेशन, जिसमें मर्जी करे, फर्स्ट में आप जिसमें जिसको भूल गए हो ना उसको भी याद कर लो, यही छोटा इक्वेशन इसमें पुट कर सकते हो। तो पुट x इक्वल 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल 50, तो x 20 प्लस वाई इक्वल 50। 20 इक्वल के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 20 माइनस हुआ तो भाई बचा अपना 30। ओके, क्लियर। तो हमारे पास 20 है लायन, और मेरे पास नहीं, मतलब जू के अंदर 20 है लायंस, और नंबर ऑफ लायन एंड नंबर ऑफ पिकॉक इन द जू आर 20 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, 20 एंड 30। तो ये स्टेटमेंट लिख देने का हो गया, यहाँ कहानी खत्म। अब मुझे एक बार देख ले टोटल क्वेश्चंस कितने, क्योंकि हाफ क्वेश्चंस मुझे करवाने थे। टोटल कितने क्वेश्चंस है? ओके,
तो टोटल 4। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, संजय गेट्स फिक्स्ड मंथली इनकम every year. There is a certain increment in his salary. After 4 years his monthly salary was rupees 4,500, and after 10 years his monthly salary become 5,400 rupees. Then find his original salary and yearly increment. इसके अंदर गाइज आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क भी देने वाला हूँ, तो बने रहना। मैं देखना चाहता हूँ कौन सा बच्चा ये होमवर्क फटाक से करके बताता है। तो देखो इसके अंदर पहले फाइन क्या करना है वो बता देता हूँ, कंडीशन तो जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो बता दूंगा। संजय जी का, जब संजय जी जॉब पे लगे थे तो उनका उस समय का ओरिजिनल सैलरी कितना था और हर साल उनका इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, ये मुझे क्या करना है, फाइन करना। उनका स्टार्टिंग ओरिजिनल सैलरी कितना था और हर साल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, ये मुझे क्या करना है, फाइन करना है। तो चलो संजय जी का फाइन करते हैं भाई। क्या फाइन करते हैं, ओरिजिनल इंक्रीमेंट। तो हमें क्या लिखा हुआ, जो हमें फाइन करने के लिए बोला सबसे पहले वो लिख देते हैं। लेट दी, क्या बोला है, ओरिजिनल सैलरी भी x, रुपीज x, एंड इंक्रीमेंट भी रुपीज y। ओके, ओरिजिनल सैलरी को x ले लिया और इंक्रीमेंट को क्या ले लिया, y ले लिया। अब फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, अब देखो गाइस बहुत सिंपल है, यहां से ध्यान देना है। आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी वॉज 4,500। अब देखो ध्यान से सुना, यहां से ओरिजिनल सैलरी x है, 4 साल के बाद उनका कुछ तो इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट को हमने क्या लिया, y लिया है। हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, तो 4 ईयर में जो इंक्रीमेंट हुआ है इसको टोटल मिला के उनको टोटल पैसा कितना मिल रहा है 4 साल के बाद, 4,500। इस तरह से लिया है ओरिजिनल सैलरी और 4 साल में उनका इंक्रीमेंट, दोनों को मिला के उनको 4 साल के बाद कितने पैसे मिल रहे हैं, 4,500। अब फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या लिया, आफ्टर 10 ईयर सेम टू सेम, एक्स हमारा ओरिजिनल सैलरी है, 10 साल के बाद जो इंक्रीमेंट हुआ है उसको लेके उनका टोटल उनको पैसा कितना मिल रहा है, 5,400 हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड कंडीशन। अब गाइस इसमें अगर ध्यान दोगे, अगर आपको दिखाई देगा तो इसमें किसी एक वेरिएबल का डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है, तो हमें 5.1 की तरह इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ ये x है और ये भी x है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, इसका भी 1 है इसका भी 1 है। सो समझ में आए, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है, इसका भी 1 है इसका भी 1 है। y वाले का सेम नहीं बट x वाले का सेम है, तो अपना काम हो गया है। तो इसका साइन प्लस है इसका भी साइन प्लस है, दोनों का सेम साइन है। अब जब दोनों का साइन सेम होता है तो इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, माइनस, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, और सॉल्व करने के टाइम बड़े को पहले, तो x प्लस 10y इक्वल 5,400 माइनस x प्लस 4y इक्वल 4,500। जब भी माइनस करते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ओके, ये प्लस का माइनस हो गया, ये भी प्लस का क्या हो गया, माइनस। प्लस एक्स माइनस एक्स गए हो, 10y में से 4y गए हो तो 6y हो बच्चों, क्योंकि देखो ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस, ये इस पे ध्यान नहीं देगा, इस पे प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 गया तो 6 बचा। अब ये 0 0। ओके, अब डायरेक्ट आंसर दिखाई दे रहे हैं यार। 14 में से अगर 14 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, और ये तो बचा ही नहीं है। क्यों नहीं बचा आप सभी को पता है, क्योंकि इससे 1 कैरी लिया तो 4 माइनस 4 0, तो बचा अपना 900। अब क्या करेंगे हम लोग, अब 6y इक्वल 900, ये y उस साइड जाएगा, मतलब y उस साइड नहीं जाएगा,
6 के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ। आप 6 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? आता है ना। बोले कि सर 6 10 60 तक ही आता है भाई, पर आगे भी जाता है। तो चलो यहाँ लिखो कि यहाँ लिखो, चलो यहाँ लिख देता हूँ। 6 1 6 और ये 6 15, ओके 6 15 90 और एक 0 भी है ना, तो y इक्वल टू 150। तो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है उनका हर साल? 150 रुपीज़। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 150 रुपीज़। और अब हमें ईयरली मतलब ओरिजिनल सैलरी फाइंड करना है। तो पुट, ये पहला अपने को मिल गया है, इंक्रीमेंट 150 रुपीज़ इंक्रीमेंट हो रहा है उनका। पुट y इक्वल 150 इन इक्वेशन, जिस इक्वेशन में मन करे, जिसमें भी मन करे पुट कर दो। कौन सा अच्छा लग रहा है यार? हाँ, यही वाला अच्छा लग रहा है। पुट y इक्वल 150 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 4y विच इज इक्वल टू 4500। तो x प्लस 4y, y के जगह पे 150। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? अब मल्टीप्लाई करो, 400, 5 4 20, 4 1 4, 5 6, तो ये 4500। अब प्लस 600 इक्वल के साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? इस साइड एक मिनट कर दूं पहले। सो गाइस ये देखो, फाइंड, तो ये हमारा हो जाएगा 3900 रुपीज। तो गाइस फाइनल स्टेटमेंट आप यही लिखोगे, देयरफॉर द ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट आर 3900 रुपीज। हाँ, रुपीज 3900 एंड रुपीज 150 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो गाइज यहाँ 5 के 5 क्वेश्चन हमने पूरी तरह से करवा दिया और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसके बाद 4 चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, वो भी हम करवा देंगे, क्योंकि बहुत सारे की यूनिट टेस्ट में 4th और 5th दोनों चैप्टर आएगा, जिससे आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद दोस्तों।